नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अब चीन के कब्जे में है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की इस खबर के मुताबिक केंद्र को इस संबंध में खुफिया जानकारी दी गई है। अखबार को अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10-13 से देपसांग प्लेन्स में भारत की LAC की जो धारणा है उसके 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन का नियंत्रण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अप्रैल से मई तक LAC के पास सैनिकों की तैनाती और उनकी उपस्थिति को मजबूत करता आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफीर खान को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि NSA के तहत उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उन्हें रिहा किया जाए। सरकार ने उन्हें नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत जेल में बंद कर दिया था। करीब एक पखवाड़े पहले ही NSA के तहत उनकी जेल की अवधि फिर से बढ़ा दी गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज दोपहर दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर होगा। उनका सोमवार को निधन हो गया था। वह 84 वर्ष के थे। सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। फेसबुक की बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मामलों में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। बता दें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में दावा किया है कि कांग्रेस की हार पर भारत में फेसबुक के शीर्ष पदाधिकारी आंखी दास ने मोदी की जमकर तारीफ की थी। इसके अलावा फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के नफरती पोस्ट नहीं हटाने का भी आरोप है। फेसबुक पर लग रहे आरोपों के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में बताया है कि फेसबुक ने बीजेपी द्वारा चिन्हित किए गए 44 पेज में से 14 को हटा दिया है। ये सभी पेज बीजेपी का विरोध करने वाले थे। इनमें मुख्यतः भीम आर्मी, वी हेट बीजेपी जैसे पेज थे। इसके अलावा 17 ऐसे पेज भी हैं जिनको फेसबुक ने पहले डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी के कहने पर फिर से एक्टिव कर दिया है। और फेसबुक ने बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय को यह भी कहा है कि पेज ये गलती से हटा दिए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक व्हाट्सएप चैट से नया मोड़ आ गया है। ये व्हाट्सएप चैट सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच है। इसमें उनके इलाज और दवाइयों के बारे में दोनों चैट कर रहे थे। इस नए व्हाट्सएप चैट के सामने आने से पता चलता है कि सुशांत का परिवार उनकी बीमारी और उनके डिप्रेशन के बारे में जानता था। अब तक उनका परिवार सुशांत की ऐसी किसी बीमारी की जानकारी होने से इनकार करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चैट सुशांत की मौत से 6 दिन पहले की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक लोन देने में छूट की अवधि 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान ब्याज पर ब्याज न लगाने के सवाल पर केंद्र सरकार का कहना था कि केंद्र RBI और बैंकर एसोसिएशन को मिलकर बैठक करके इसका समाधान निकालेंगे। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिल गया है। ये खासकर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के लिए काफ़ी राहत की बात है। बता दें, वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल ने AGR बकाया चुकाने के लिए 15 साल का समय मांगा था। अभी तक 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए चुकाए हैं, जबकि कुल बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपए का है। मालूम हो कि AGR संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिए जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है। इसके 2 हिस्से होते हैं, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमशः 3 से 5% और 8% होता है। भारत में एक दिन में लगभग 70,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 819 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36,91,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 65,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,85,000 से अधिक हैं। दुनिया भर में 2,54 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,49,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 1,77 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,29,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 1,83,000 से अधिक हो गई है। ब्राज़ील में भी 39,08,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या 1,81,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।